ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल के सभी श्रोताओं और दर्शकों को शांतिवन के पावन परिसर से बहुत बहुत ओम शांति। संध्या का समय वैसे भी हर कोई परमात्मा को याद करते हैं। योग साधना करते हैं। इस समय हम अपने सांसारिक कामकाज को समेटकर घर में भी लोग दीवा करते हैं, आरती करते हैं। संध्या होते ही पंछी भी वापस अपने घोंसले की ओर जाते हैं। गाय भैंस भी सारा दिन इधर उधर चारा चर कर मालिक के पास जाते हैं। ये समय जब हम योग अभ्यास करते हैं तो मन और बुद्धि को समेटना सहज हो जाता है और हम अपने आप को परमात्मा से जोड़ सकते हैं और अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। जीवन है माना परिस्थितियां तो आएंगी ही और उसमें भी समय के उस दौर से हम गुजर रहे हैं जब अनिश्चितता है, असुरक्षितता है, भय और चिंता से हर एक का जीवन भरा हुआ है और हम सब साक्षी हैं। पिछले 2-5 वर्षों को भी देखें तो दिन प्रतिदिन परिस्थितियां प्रतिकूल होती जा रही हैं। वातावरण विपरीत बनता जा रहा है। इन परिस्थितियों को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है। परिस्थितियां बाहर से आती है, औरों से आती है, प्रकृति सर्जित होती है, मानव सर्जित होती है। लेकिन हम अपनी आत्म स्थिति को शक्तिशाली बना सकते हैं। तो यही परिस्थितियां जो आज हम पर हावी हो रही हैं और हमें भयभीत कर रही है, चिंतित कर रही है, फिर वो नहीं कर सकती हैं। आवश्यकता है अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने की। हम अपने बाह्य स्वरूप को जानते हैं। वो हमारा शारीरिक
परिवर्तनशील प्राकृतिक स्वरूप हैं और इस शरीर को शक्तिशाली बनाने की विधि भी हम जानते हैं, उसका ज्ञान भी हमारे पास है। शरीर हवा, पानी, खुराक से बना है। हम कहते भी हैं कि अगर हमें अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस बनाए रखना है, अपना शारीरिक अस्तित्व बनाए रखना है, तो वो हवा, पानी, खुराक से ही बनता है, जिसको दूसरे शब्दों में हम कहते भी हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। अगर हमें श्वास लेने के लिए स्वच्छ हवा न मिले तो हमें घबराहट होती है। हम कहते हैं कि खिड़की दरवाजे खोल दो, और जैसे ही स्वच्छ हवा आती है हम अपने आप में फ्रेशनेस महसूस करते हैं, तरोताज़ा महसूस करते हैं। अगर हमें पीने के लिए स्वच्छ, निर्मल, पर्याप्त जल न मिले तो हम परेशान हो जाते हैं। प्यास लगती है, उस समय कोई 36 प्रकार का भोजन भी लाके दें तो भी हम कहेंगे नहीं, पहले पानी दो। और जैसे ही पानी पीते हैं एक प्रकार की शांति, तृप्ति अनुभव करते हैं। अगर हमें योग्य पौष्टिक खुराक पर्याप्त मात्रा में न मिले तो शरीर कुपोषण का शिकार बन जाता है, अनेक प्रकार की कमजोरियां आती हैं, कई विटामिन्स, कई मिनरल्स कम हो जाते हैं और हम कई प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो ये हम सबका प्रतिदिन का अनुभव है कि 5 तत्वों का बना शरीर 5 तत्वों से ही मेंटेन होता है, एनर्जाइज होता है। इससे हमें शक्ति मिलती है और हम अनेक कामकाज करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। जितना हवा, पानी, खुराक स्वच्छ और पौष्टिक और पर्याप्त मात्रा में नियम से हम लेते हैं तो वो हमें स्वस्थ और शक्तिशाली बनाता है। वो फिजिकल एम्पावरमेंट है। लेकिन हम भारतवासी और विश्व की सभी आत्माएं इस एक सत्य को समझती हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम एक
चैतन्य शक्ति है। शरीर तत्वों से बना है, हम आत्मा चैतन्य है, अविनाशी है। आत्मा की भी अपनी आवश्यकताएं हैं। जैसे शरीर के लिए हवा, पानी, खुराक चाहिए, इसी प्रकार अगर हम अपनी आत्म शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, इनर पावर्स डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें भी 3 चीजों की आवश्यकता है। सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान स्वयं में ही एक शक्ति है। रियल नॉलेज इज माइट हम कहते हैं। जब हम कोई भी बात का सही ज्ञान प्राप्त करते हैं, तभी हमारे में मास्टरी आती है। वो मास्टरी ही हमें स्टेटस दिलाती है, अथॉरिटी आती है। तो जितना हमें आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है, जितना हमें संसार के मूल सनातन सत्यों का ज्ञान होता है, हम सेंसिबल बनते जाते हैं। हम हर परिस्थिति को, व्यक्ति को समझ सकते हैं। इस वर्ल्ड ड्रामा में मिले अपने पार्ट को, कर्मों के हिसाब किताब को समझ सकते हैं यथार्थ रूप से, और इससे भी हम अपने आप को स्वस्थ, स्थिर रख सकते हैं। तो सत्य ज्ञान अपने आप में एक शक्ति है। परमात्मा से संबंध, योग, वो हमारे में शक्ति की वृद्धि करता है। हम परमात्मा के लिए ही कहते हैं ना कि इतनी शक्ति हमें देना दाता। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो सर्वशक्तिमान है, हाईएस्ट अथॉरिटी है। जब हम अपने आप को उनसे जुड़ते हैं, उनसे जीवन जोड़ते हैं, सर्व संबंध निभाते हैं, तो एक गुप्त आंतरिक सहारे का अनुभव होता है। जो बात हम किसी को कह नहीं सकते, सह नहीं सकते, वो हम भगवान को बता सकते हैं। अपने आप को सहज, हल्का एम्पावर कर सकते हैं। अकेलापन, खालीपन खत्म होता है। परमात्मा वो परम सत्ता है जो निरंतर शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता की शक्ति बहाते ही रहते हैं,
जैसे सूर्य निरंतर प्रकाश देता है, क्योंकि वो स्वयं ही प्रकाश का गोला है, तो नेचुरल निरंतर सर्व को प्रकाश देता ही रहता है। परमात्मा भी आध्यात्मिक जगत के ज्ञान सूर्य हैं। वो है ही सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता के सागर। निरंतर सुख शांति आनंद प्रेम की किरणें बहाते ही रहते हैं। जैसे ही हम उनका चिंतन करते हैं, उनको याद करते हैं, हमारा मन और बुद्धि उनके सन्मुख होता है, तो हमें वो ऊर्जाएं मिलने लगती हैं। जैसे सूर्य प्रकाश को झेलने के लिए हमें खिड़की दरवाजे खोलने होंगे, पर्दे हटाने होंगे, सूर्य के सन्मुख होना होगा, आंखें खुली रखनी होगी, तो हम वो प्रकाश और ऊर्जा ले सकेंगे। सेम उस परम पिता से ये रूहानी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए स्वयं को, आत्मा को शांति की शक्ति, स्नेह की शक्ति, सत्य की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, प्रेम की शक्ति से भरपूर करने के लिए हमें दिल दिमाग खुले रखने होंगे। अभिमान और अज्ञानता की खिड़कियां खोल देनी होगी। अज्ञानता के पर्दे हटाने होंगे। हमें मन और बुद्धि उसके प्रति सन्मुख करने होंगे। हम परमात्मा से प्राप्ति चाहते हैं और हमारे मन बुद्धि कहीं और लगे हुए हैं। यही कारण है भक्ति करते हैं पर शक्ति नहीं मिलती। लेकिन जब हम मन बुद्धि परमात्मा के प्रति करते हैं, उनके चिंतन मनन स्मृति प्यार में रहते हैं और स्वयं भी ज्ञान स्वरूप बनकर विवेक की आंखें खुली रखकर रोज अभ्यास करते हैं, जिसे योग कहा जाता है, ध्यान कहते हैं, मन योगी बनना कहते हैं, तो हमारे में शक्ति आती है, दृढ़ता आती है, स्थिरता आती है, एकाग्रता आती है, श्रेष्ठता आती है। ये हमारी आंतरिक शक्ति से ही हो सकता है। और तीसरा है सद्गुण। सद्गुण हमारी शक्तियों के व्यर्थ बहाव को रोक लेता है। जब हम दुर्गुण अवगुण के वश सोचते हैं, बोलते हैं, कर्म व्यवहार करते हैं, तो हमारी शक्ति खर्च हो जाती है। इसलिए
जिस मन वचन कर्म से सही ज्ञान परमात्मा संबंध और सद्गुण ना होने के कारण हम व्यर्थ करते हैं, समय भी अपने आप वेस्ट होता है। जब मन वचन कर्म व्यर्थ होते हैं, गलत होते हैं, अनावश्यक होते हैं, तो शक्ति खर्च होती है। वही मन वचन कर्म जैसे हवा पानी खुराक स्वच्छ है, पौष्टिक है, तो शक्तिदायक शरीर के लिए, ऐसे विचार वाणी और कर्म सत्य है, शुद्ध है, शुभ है, श्रेष्ठ है, उतना वो हमारे में शक्ति भरते हैं। आजकल हम कहते हैं पॉजिटिव पावर्स, पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव किसको कहते हैं? जो विचार वाणी कर्म शुद्ध है, शुभ है और श्रेष्ठ है, उसे पॉजिटिव कहते हैं। तो वो हमें एम्पावर करते हैं। इसलिए आपने कईयों के मुख से सुना भी होगा कि हमने किसी का बुरा किया नहीं है, हमारा बुरा हो नहीं सकता है। उसमें हिम्मत रहेगी, धीरज रहेगी, शक्ति रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा। ये आंतरिक शक्तियाँ हमें परिस्थितियों का सामना करने के लिए बहुत जरूरी है। एक सत्य हम सभी याद रखें, परिस्थितियां बाह्य है, पर हम उनका सामना आंतरिक आत्मशक्ति से ही करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बाह्य संसार को, बाह्य भौतिक सांसारिक जीवन को व्यवस्थित करना है, सुखी बनाना है, बेहतर बनाना है, तो आंतरिक आत्मशक्ति को ही जगाना है। इसलिए जैसे शरीर की दिनचर्या बनाते हैं, रोज उठते हैं, स्नान करते हैं, खाते हैं, श्रम करते हैं, आराम करते हैं, तो उस दिनचर्या में ठीक चलने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। सेम आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए परिस्थितियों के बीच हम शांत, स्थिर, धीर गंभीर, दृढ़ बने रहे, उसके लिए जरूरी है कि हम रोज की दिनचर्या में आत्मा के लिए योग स्नान करें, सत्य ज्ञान की खुराक लें और उससे कर्म में लाएं, तो स्वतः आत्मस्थिति निश्चिंत, निर्भय और आनंदपूर्ण रहती है। ओम शांति।
शक्ति भरती है कि जैसे टिमटिमाती लौकी, जैसे टिमटिमाती लौकी, फिर से ज्योति जलती है। तुम्हारी याद बाबा एक अनोखी शक्ति भरती है। अंधेरे हो घनेरे पर फलक से रोशनी मिले, तुम्हारी एक झलक से बाबा जैसे जिंदगी मिले। तसल्ली दिल को देती है, तसल्ली दिल को देती है, ये सारे कष्ट हरती है। तुम्हारी याद बाबा एक अनोखी शक्ति भरती है। तुम्हारी याद कस्तूरी है जिसने मन को महकाया। सही ये बात है कि तुमसे हमने क्या नहीं पाया। तभी तो प्रीत अखियों से, तभी तो प्रीत अखियों से ये बरसा